भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का रेला निकल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत पुराने जूते और चप्पलों की माला सुदर्शन जैसे चैनलों को कई महीने या कई साल से देख रहा है तो सतर्क रहिए, क्योंकि आपका बच्चा नफरत देख रहा है। आपके बच्चे के मन में जो है वो नफरत का चीज हुई कि इस बार गुंडे जो है वो मिथुन चक्रवर्ती की बहन को न ले जाकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लगातार जो है वो खलबली मची पड़ी है। और मैं आपको बता दूं, दारा सिंह चौहान ये भी मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी में, जिन्होंने अपने सबसे बड़ी बात कि आप सभी लोग जो है देख रहे होंगे कि एक बात बड़ी तेजी से कही गई थी कि जिस तरीके से बंगाल के अंदर खेला हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ, और इतना गंदा खेला हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाने का दावा कर रही थी, सरकार बनाने की बात कर रही थी, वो बेचारी जो है वो सरकार बनाने वाली सरकार बनाने तो दूर की बात, अच्छे भले बड़े बड़े नेता भी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए थे। और वहां से एक बात कही गई थी कि जिस तरीके से बंगाल में खेला हुआ उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होगा। उस खदेड़े की शुरुआत अब हो चुकी है। रैली तो आप सभी ने देखी होंगी, लेकिन रेला अगर आपको देखना है तो जनाब आइए आप उत्तर प्रदेश, वहां पर रैली नहीं, वहां रेला निकल रहा है। और वो रेला निकल रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया है और उनके साथ एक अन्य सदस्य ने भी इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लगातार जो वो खलबली मची पड़ी है। और मैं आपको बता दूं, दारा सिंह चौहान ये भी मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी में, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और बात जब बंगाल की आती है तो भैया बंगाल की बात करते करते हमें एक बात और याद आ जाती है, और एक शख्स जो लापता हो जाता है अचानक उसकी भी याद आ जाती है। उस शख्स का नाम था मिथुन चक्रवर्ती। जनाब उस मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में मैंने भी बहुत देखी हैं और देश के तमाम लोगों ने भी बहुत देखी हैं। उस बेचारे मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म में अक्सर उसकी बहन को गुंडे उठाकर ले जाया करते थे, लेकिन बंगाल में उसकी ऐसी फिल्म रिलीज हुई कि इस बार गुंडे जो है वो मिथुन चक्रवर्ती की बहन को न ले जाकर डायरेक्ट मिथुन चक्रवर्ती को ले गए। लेकिन उसी मिथुन चक्रवर्ती को उठाने के बाद अब मैं आपको बता दूं कि अब तक तो आपने इस देश के अंदर एमएलए जो है वो बिकते हुए देखे थे, आपने इस देश के अंदर एमएलए को उठाते हुए गुंडों को देखा था, नहीं वो गुंडे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे। और अब मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर जो एमएलए हैं वो गायब भी हो रहे हैं। बीजेपी के विधायक विनय शाक्या, जी हां, बीजेपी के विधायक विनय शाक्या की बेटी रिया शाक्या ने आरोप लगाया है कि उनके पिता जो हैं वो गायब हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी के इस्तीफा देने के बाद, दारा सिंह चौहान के इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा जो है वो तलबला उठा है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी, यानी देश को जलाने वालों की कुर्सी अब खतरे में आ चुकी है। क्योंकि सब लोग समझ चुके हैं कि ना ये हिंदू के हैं, ना मुस्लिम के हैं, ना सिख के हैं, ना ईसाई के हैं, ये किसी के भी नहीं है जनाब। अगर आप समझते हैं कि ये हिंदूवादियों की सरकार है तो आज इनके हिंदू राष्ट्र की भी पोल खोल देते हैं, इनकी हिंदुत्व की भी पोल खोल देते हैं। आपको एक खबर बताता हूं कि आधी रात को आगरा में सड़क के पास एक मंदिर था जिसको तोड़ा गया, जिसको वहां से हटाया गया। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना, आगरा के अंदर एक मंदिर को तोड़ा गया, वहां से हटा दिया गया। और ये सब काम किसी और ने नहीं, ये काम आप समझ रहे हैं क्योंकि आप समझ ही गए होंगे कि आगरा में यानी उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वहां पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो अपने आप को भगवाधारी बताते हैं। भैया उन्हीं भगवाधारी के राज में कई साल पुराने मंदिर को वहां से हटाया गया। और जब देर रात वहां पर हिंदूवादी लोग वहां पर पहुंचे, वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसके बाद में वहां जो है उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश करी, तो भैया पुलिस ने क्या काम किया, पुलिस ने वहां भी उनका खदेड़ा करना शुरू कर दिया। पुलिस ने उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार कर उन्हें पुलिस उठाकर ले गई। और आपको एक बात बता दें कि मंदिर तोड़ने का जो आदेश है नगर निगम के द्वारा दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी के जो भाजपा के जो मेयर हैं उनके द्वारा दिया गया है। तो आप इस बात को समझिए और अपने बच्चों को भी ये बात समझाइए कि ये जो देश में जो हो रहा है ना, जिसको आप समझ रहे हैं कि हिंदूवादी सरकार है, ये आपकी एक गलतफहमी है। असल में ये कुर्सी को हासिल करना चाहते हैं और कुर्सी हासिल होगी पता है किसके नाम पे? ये कुर्सी अगर हासिल होगी तो ये कुर्सी हासिल होगी आपके और हमारे बच्चों के गलों को कटवा के, यानी हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़ाकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी कुर्सी को हासिल करना चाहती है।
और एक बात मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं कि यदि आपका बच्चा जी न्यूज, सुदर्शन जैसे चैनलों को कई महीने या कई साल से देख रहा है तो सतर्क रहिए, क्योंकि आपका बच्चा नफरत देख रहा है। आपके बच्चे के मन में जो है वो नफरत का जहर घोला जा रहा है। ये आज देश की वो मीडिया है जिसको देश के अंदर अमन, चैन, शांति, प्रेम, भाईचारे का पैगाम देना चाहिए, वो देश की मीडिया आज देश के अंदर दंगे और फसाद कराने में लगी है। कभी आगरा के अंदर मंदिर को तोड़ा जाता है तो कभी इस देश के अंदर हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़ाया जाता है, कभी तबलीगी जमात के नाम पर देश के अंदर मुस्लिम भाइयों को बदनाम किया जाता है। तो देश के तमाम लोगों से निवेदन है कि अपने बच्चों को आप समझाइए और अपने बच्चों को इस प्रकार की गंदी राजनीति से, यानी भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति से दूर रखिए। और एक बात आज आपको सीधे तौर पे बता दूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा हो रहा है, ठीक उसी तरीके से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा हो रहा है। क्योंकि आप उत्तराखंड अगर जाएंगे तो वहां केदारनाथ में जो काम कांग्रेस की गवर्नमेंट में बस वही काम हुआ है, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। वही खदेड़ा गोवा में भी हो रहा है और वही खदेड़ा पंजाब में भी हो रहा है। तो हर जगह से भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का रेला निकल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत पुराने जूते और चप्पलों की मालाओं से किया जा रहा है। तो देश के लोगों से निवेदन है हाथ जोड़कर कि ऐसी सरकार जो देश के अंदर आपके बच्चे अगर स्कूल चले जाएंगे तो कोरोना फैल जाएगा, लेकिन अगर वहीं रैलियां होंगी, बड़े बड़े चुनावी प्रचार होंगे तो कोई कोरोना नहीं होगा। क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा के गवारों से सवाल पूछेगा इंडिया, और भाजपा के गवारों के पास इन सवाल का कोई जवाब नहीं है। तो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दीजिए, बेहतर एजुकेशन दीजिए और इन भाजपा के नेताओं से सवाल कीजिए कि दंगे और फसाद में आपके बच्चे क्यों नहीं जाते, दंगे और फसाद में आपके नेताओं के बच्चे क्यों नहीं जाते, और आरएसएस के अंदर आपके बच्चे क्यों नहीं जाते। क्यों इस देश के अंदर लॉकडाउन लगता है तो आपके बच्चे विदेश की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, क्यों आपके बच्चे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते। आखिर क्या कमी है भारत देश की यूनिवर्सिटी में जो आप अपने बच्चों को भारत देश की यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाते और अपने बच्चों को दंगों से दूर रख देश के बच्चों को मौत के घाट उतरवाने का काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।